एंड वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल हेल्प और सीयूईटी प्रिपरेशन में। तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे मैं एनसीटी एग्ज़ाम का कट ऑफ आपके सामने डिस्कस करूँगा। ये कट ऑफ कैटेगरी वाइज होगा, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सारे कैटेगरी के लिए होगा। एनआईटी, आईआईटी सहित जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यहाँ पे शामिल हुए हैं साल 2023 में एनसीटी एग्ज़ाम में जो शामिल है, जिनमें आपका एडमिशन होगा, उनमें जो सीट है उसके हिसाब से मैं आपको कट ऑफ बताने का प्रयास करूँगा। और ये जो मेरा वीडियो है ये एक्सेप्टेड कट ऑफ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या आपका अनुमानित कट ऑफ रह सकता है अलग अलग कैटेगरी और अलग अलग संस्थानों के लिए। तो यहाँ पे अगर इस कोर्स के बारे में बात करें कि ये एग्ज़ाम क्यों लिया गया था, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें क्लियरली बताया गया है कि जो 4 ईयर बीएड है 2030 के बाद, उसी से अब स्टूडेंट टीचर बन पाएंगे स्कूलों में। तो ये इसी के लिए ये प्रोग्राम है जो आईटीईपी जो सेलेक्टेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी जो भी है, आप पूरा डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है देख सकते हैं, जिसमें आईआईटी और एनआईटी भी शामिल है। और ये एग्ज़ाम इस साल से ही शुरू हुआ है, यानी कि 2023 और 24 बैच से ही शुरू हुआ है। अगर हम बात करें पूरा जो डिटेल के बारे में, तो आप सारा डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। अलग अलग शहरों में ये एग्ज़ाम 127 शहरों में एग्ज़ाम हुआ था। अगर हम टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट के बारे में बात करें, क्योंकि जो कैंडिडेट है उन्हीं के हिसाब से तय होगा कि कितने कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए हैं, और उसी के हिसाब से कट ऑफ यहाँ पे आप समझ सकते हैं जो मैं बताने वाला हूँ। तो अगर हम कितने स्टूडेंट अपीयर्ड हुए हैं सिर्फ उसी पे हम ध्यान देंगे, तो 10,136 कैंडिडेट जो है वही सिर्फ एग्ज़ाम में अपीयर्ड हुए हैं, यानी कि इतने ही सिर्फ कैंडिडेट का रिज़ल्ट को पब्लिश किया गया है। और यहाँ पे मीडियम वाइज आप देख सकते हैं कौन सा टेस्ट पेपर किसने सेलेक्ट किया था, कितना अपीयर्ड हुए हैं। अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आप भी देख सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ बंगाली में, तो यहाँ पे तो जितने लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं ऑलमोस्ट सारे ही स्टूडेंट का एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि 48 ही स्टूडेंट यहाँ पे रिज़ल्ट आया, तो सबका एडमिशन हो सकता है। गुजराती की बात करें तो कोई स्टूडेंट अपीयर्ड ही नहीं हुआ है, 4 स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन किया था। बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज आप देखेंगे, हिंदी 2, तेलुगु, तमिल काफ़ी सारे कम स्टूडेंट है। उड़िया में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट है। तो जिस भी सब्जेक्ट में ज़्यादा स्टूडेंट ने टेस्ट पेपर में पार्टिसिपेट किया होगा, उस सब्जेक्ट में आपका जो कट ऑफ है वो हाई जाएगा। अगर हम बात करें टेस्ट पेपर नेम की, तो आप पूरा डिटेल खुद से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, किसका क्या स्थिति है, आपने क्या सब्जेक्ट चूज किया था, उसके हिसाब से ही आप समझ सकते हैं। अगर जिस भी सब्जेक्ट में 50 से कम स्टूडेंट अपीयर्ड हुए हैं, मान के चलिए कि ऑलमोस्ट सारे ही स्टूडेंट को यहाँ पे सिलेक्शन दिया जाएगा, सारे स्टूडेंट को सिलेक्शन दिया जाएगा जिस भी संस्थान में पर्टिकुलर कोर्स अवेलेबल हो उस सब्जेक्ट के लिए। जैसे बीएड में भी आपका सब्जेक्ट लिया जाएगा, 4 साल का आप जो बीएड करेंगे उसमें भी जैसे नॉर्मल ग्रेजुएशन होते हैं सब्जेक्ट लेकर के, मेजर माइनर, उसी तरह से इसमें भी आपका जो पूरा स्टडी होगा वो होगा। और थोड़ा सा एक दो जो सब्जेक्ट होगा पूरा 3 साल तक, वो बीएड का भी पढ़ाया जाएगा हर सेमेस्टर में। तो कुछ सब्जेक्ट आपके जो एजुकेशन से रिलेटेड होंगे वो पढ़ाए जाएंगे, और कुछ जो सब्जेक्ट होंगे वो जो नॉर्मल ग्रेजुएशन के होते हैं वो भी पढ़ाए जाएंगे। तो सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं। अपीयर्ड कैंडिडेट के हिसाब से आप अनुमान लगाइएगा कि कितने जो कैंडिडेट है वो पार्टिसिपेट किए हैं, और उस हिसाब से आपका जो है एडमिशन होने के चांसेस रहेंगे। जिसमें कम स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हैं, जैसे अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योरशिप की, तो यहाँ पे सिर्फ 54 ही स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट को यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा, 100% एडमिशन मिल जाएगा किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट को, चाहे वो जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस, कोई भी कैंडिडेट को यहाँ पे इस सब्जेक्ट पर एडमिशन मिल जाएगा। और अगर हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट की बात करें, तो यहाँ पे थोड़ी सी लड़ाई होगी, क्योंकि यहाँ पे 2200 के आसपास जो है स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हैं। अगर हम अलग अलग कोर्स वाइज, कैटेगरी वाइज, हर एक वाइज कट ऑफ की बात करें अलग अलग संस्थानों के हिसाब से, तो आप समझ सकते हैं कि जो कट ऑफ होने वाला है आईआईटी और एनआईटी का, वो आपका थोड़ा हाई जाएगा। यहाँ पे मैं क्लियरली आपको बताने वाला हूँ कि जो आईआईटी है आपका या एनआईटी है, 1-2 ही आईआईटी या एनआईटी शामिल हुए हैं, एनआईटी, तो यहाँ पे इनका जो कट ऑफ है अलग अलग कैटेगरी वाइज काफ़ी हाई जाएगा, क्योंकि इनमें स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहेंगे। इनमें तो सिर्फ साइंस ही सब्जेक्ट का पढ़ाई होगा। आईआईटी और एनआईटी की बात करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा और पुडुचेरी यूनिवर्सिटी में भी ये कोर्स अवेलेबल है। तो पुडुचेरी में अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट को जो रजिस्ट्रेशन किए होंगे, ऑलमोस्ट सारे ही स्टूडेंट को यहाँ पे एडमिशन मिल जाना चाहिए। मेरे हिसाब से 100% स्टूडेंट को एडमिशन मिल जाना चाहिए जो भी रजिस्टर्ड किए हैं, क्योंकि ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन उनका एनसीटी एग्ज़ाम का पहले ही हो चुका है। मैंने इसका अपडेट भी आपको दिया था।
और कट ऑफ की अगर बात करें तो आईआईटी में जो आपका एग्ज़ाम का कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट 70 के आसपास चला जाएगा। एनआईटी और आईआईटी दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। जनरल का 70% स्कोर अगर आप किए होंगे 70 के आसपास, 65 भी किए होंगे। जनरल की मैं बात कर रहा हूँ 70 से 60 के बीच में मैं बात कर रहा हूँ आईआईटी एनआईटी के लिए जनरल कैटेगरी से, तो मैक्सिमम चांस है कि आपका बीएड प्रोग्राम में एडमिशन हो जाए। वही अगर हम बात करें अलग अलग कैटेगरी वाइज, जैसे ईडब्ल्यूएस हो गया आपका, कोई भी कैटेगरी का मैं बात कर रहा हूँ, एससी या एसटी, ओबीसी, इन सभी का आप 10-10 नंबर माइनस करते जाइए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपका जो है स्कोर होना चाहिए वो 55% से लेके 65% के बीच में होना चाहिए। उसी तरह से अलग अलग एससी और एसटी कैंडिडेट से हैं तो आपका अगर 35% या 45% या इससे ज़्यादा स्कोर बन रहा है तो आप समझिए कि सेफ़ है आईआईटी और एनआईटी के लिए। और अलग अलग यूनिवर्सिटी की बात करें जैसे पुडुचेरी हरियाणा या कुछ और आरईआई जो शामिल है जिसमें आईटीपी का 4 ईयर बीएड इस साल से शुरू होने वाला है, तो उनमें अगर आपका स्कोर 30% भी आपका ओवरऑल स्कोर जो होता है जनरल कैटेगरी से मैं बात कर रहा हूँ, ओवरऑल 30% से अगर आपका ज़्यादा स्कोर है तो आप मानिए सेफ़ है। जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप सेफ़ हैं। बाकी कैटेगरी वाले तो अगर इससे कम भी स्कोर किए हैं जैसे ओबीसी, एससी, एसटी की बात करें तो काफ़ी कम स्कोर पे भी आपको जो है एडमिशन मिलने के चांस है। 25%, 30% भी अगर आपने स्कोर किया है तो भी आपको इन कैटेगरीज़ में कई सारे संस्थानों में एडमिशन मिल जाएगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कई सारे जो ऐसे स्टूडेंट हैं ऑलरेडी कहीं ना कहीं एडमिशन ले चुके हैं। जो सीयूईटी के थ्रू एडमिशन हुआ था 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में कई सारे यूनिवर्सिटीज़ में, तो ऑलरेडी उसमें इंटीग्रेटेड में कोर्सेज में 4 ईयर में ऑलरेडी कई सारे स्टूडेंट एडमिशन ले चुके हैं। तो इसमें ऑलरेडी काफ़ी कम आपका जो कंपटीशन है और उसी की वजह से आपका जो एडमिशन के चांसेस रहेंगे वो 25%, 30% स्कोर पे भी आपके जो रहेंगे वो एडमिशन होने के चांसेस रहेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एनसीईटी या सीयूईटी से रिलेटेड अपडेट के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।